कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उम्मीदवारों का नाम शामिल। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 13 ओबीसी, 10 जनरल कैटेगरी और 10 एससी उम्मीदवारों को मिला टिकट। एक मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल। कांग्रेस की सूची में एमपी, राजस्थान से 10-10 उम्मीदवारों के नाम। गुजरात से 7 प्रत्याशी घोषित। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले राहुल कसवा को चूरू से मिला टिकट। जोरहाट से गौरव गोगोई लड़ेंगे चुनाव। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर से मिला टिकट। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण। नायब सैनी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, नई सरकार को मेरी शुभकामनाएं। मूलचंद शर्मा ने ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा के बल्लभगढ़ से हैं विधायक। कुछ 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। नायब सरकार में निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह को मिली जगह। राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र कल बहुमत साबित करेगी नायब सरकार। बीजेपी जेजेपी में टकराव की खबरों पर पूर्व सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा, जेजेपी ने अलग होकर लोकसभा चुनाव लड़ने का लिया फैसला। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर बोला हमला। का हरियाणा सरकार से जनता परेशान। बेरोजगारी में नंबर 1 बना राज्य। हरियाणा में कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी ने खोया शासन करने का नैतिक अधिकार। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपी डिटेल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दी जानकारी। 15 मार्च तक सार्वजनिक करेगा चुनाव आयोग। यूपी सरकार में नए मंत्रियों को पद आवंटित। ओपी राजभर बने पंचायती राज मंत्री। दारा सिंह चौहान बने कारागार मंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 3 गारंटियों का किया ऐलान। जातिगत जनगणना, एमएसपी और रोजगार का किया जिक्र। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बोले राहुल गांधी, हिंदुस्तान में आदिवासियों के खिलाफ अन्याय। पीएम ने किया अरबपतियों का कर्जा माफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर रखा फैसला सुरक्षित। टैक्स वसूली के लिए आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ अर्जी। सीए को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा, भारतीय मुस्लिमों को चिंता करने की जरूरत नहीं, उनकी नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। सीए के खिलाफ बंगाल में कल टीएमसी का रोड शो। ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। सीए पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, विपक्षी नेता फैला रहे हैं भ्रम की स्थिति। राहुल खड़गे झूठ बोल रहे हैं। सीए लागू होने पर बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा, हमने शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन दिया। कांग्रेस पर लगाया विरोध करने का आरोप। सीए लागू होने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, यह कानून संविधान के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर निशाना। कहा, चुनाव को देखते हुए सीए लागू, मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी। मोहसिन रजा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष को सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। मोदी सरकार ने देश की संस्कृति की रक्षा की। राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। तीनों सेनाओं के भारत में बने हथियारों का प्रदर्शन। युद्धाभ्यास को दिया गया भारत शक्ति नाम। पोखरण में भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत। तेजस, नाग आकाश मिसाइलों ने भी लिया हिस्सा। पोखरण से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। का पिछली सरकारों में हुए रक्षा घोटाले, एचएएल को किया बर्बाद। देश को मिली 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का पीएम मोदी ने दौरा किया। कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी किया लॉन्च। जैसलमेर में एयरफोर्स का फाइटर जेट क्रैश। आबादी वाले इलाके में गिरा विमान। हादसे में पायलट सुरक्षित। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार। तेलंगाना से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी ने 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ। का 140 करोड़ हिंदुस्तानी पीएम मोदी का परिवार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पशुपति पारस ने ठुकराया बीजेपी का प्रस्ताव। एलजेपी के 2 दलों को एक करने का था प्रस्ताव। बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू को बिहार में 12, पूर्वोत्तर में कुछ सीटें देने की तैयारी।
गुजरात के पोरबंदर में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी नाव से पकड़ी ड्रग्स की खेप, 450 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 हिरासत में। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश भर में 30 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर टेरर कनेक्शन मामले में कार्रवाई। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी, कोर्ट से पेरोल की अर्जी हुई खारिज। राजस्थान के जयपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने, तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर। जयपुर में बिना लाइसेंस के दवा बेचने वाले क्लिनिक पर छापा, लाखों रुपए की दवाइयों का स्टॉक बरामद। राजस्थान के बांसवाड़ा में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी, मौके पर 2 की मौत। जी न्यूज़।